प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि गाइज़ मैंने आपको कल पोस्ट में बताया था कि 88 या 88 या 888 का जो ये पोर्टल है वो खुलने वाला है हम सभी ट्विन सोल के लिए। और एवरीथिंग जो भी धरती पर जो भी सोल हैं उनके लिए, और जो भी जीव जंतु एनिमल्स जो भी हैं सभी के लिए ये पोर्टल ऑन हुआ है। यहाँ पर जो धरती पर रहने वाली सभी मानव जाति या प्रजाति जो भी जीव जंतु पशु पक्षी जो भी हैं सभी सभी के लिए ये एनर्जी मतलब मिलने वाली है। अगर मैं थोड़ा सा इस एनर्जी के बारे में बता दूं कि 8 वाला जो पोर्टल है वो है क्या, और इसका क्या मीन है, और क्या इस पर ट्विन सोल के ऊपर क्या जर्नी, मतलब ट्विन सोल जो फैमिली में है, यानी कि ट्विन सोल फैमिली मतलब कि आप दोनों इस जर्नी में हैं, जिनको पता है कि हम ट्विन सोल की जर्नी में हैं, और उनके ऊपर क्या इसका रिएक्ट होगा और उनके ऊपर क्या इसका असर दिखेगा, तो वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, 8 नंबर को, यानी कि मैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कहूँ तो 8 नंबर शनि का नंबर माना जाता है। शनि यानी कि जो न्यायप्रिय होते हैं और न्याय के देवता कहलाते हैं। उसी प्रकार जैसे कि उनके कर्मों का वो हिसाब करते हैं, लोगों के कर्मों का, जैसे किसी का अच्छा है, बैड है, बुरा है, जो भी है, जो अपना कर्म कोई करता है पास्ट लाइफ का, इस लाइफ का, दोनों का उनको उसका रिवॉर्ड मिलता है। अच्छा होगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा होगा तो बुरा मिलेगा। तो ये बात सही है। इस टाइम ट्विन सोल यानी कि आपको आपके कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। और बहुत डिवाइन सोल को तो बहुत पहले, यानी कि जुलाई मंथ से ही लोगों को ट्रिगर होना, खासकर बॉडी पेन होना, ये सब पहले से ही स्टार्ट हो चुके थे। हेडेक को फील करना, हार्ट चक्रा पर पेन फील करना, और थ्रोट चक्रा पर पेन फील करना, ये सब एक तरह से आपके वो नेगेटिव एनर्जी, यानी कि आपने जिन जिन लोगों का दिल दुखाया है, या जिन जिन आपके ज़रिए जिन जिन लोगों का किसी का आपने अहित किया है, या फिर आपने कुछ गलत सोचा किसी के बारे में, कुछ गलत किया किसी के बारे में, तो उनको अधिकतर पेन हुआ है, हेडेक बहुत हुआ है। और किसी ने किसी का दिल दुखाया है तो वहाँ उनको हार्ट पर पेन, मतलब उनको पेन फील हुआ है, एक अजीब सा पेन हुआ है। और थ्रोट चक्रा पर, यानी कि जो जिनको पेन हो रहा है, जिन्होंने किसी को गाली गलौज या गुस्से में कुछ भी एवरीथिंग ऐसा बोला है जो नहीं बोलना चाहिए था, तो एवरीथिंग ये आपको आपके जो आपने इस जर्नी में प्रेजेंट टाइम में जिसके साथ किया है या पास्ट टाइम में जिसके साथ किया है, उन सभी का आपको ये सब मिल रहा है। और उसी वजह से हम सभी को ये पेन मिल रहा था। इस पेन में हम सभी एक साथ आए थे, यानी सभी अधिकतर इस पेन से गुजर रहे थे। तो फाइनली वो पेन अब रिलीज़ होने वाला है, बिकॉज अब आपका जो आपने वो कर्मा कंप्लीट किया है, यानी कि आपने वो उसका भुगतान कंप्लीट किया है। आपको प्लस में दोनों साथ चलेंगी आपकी चीज़ें, जैसे कि आपने अच्छा किया है वो भी आपको मिलेगा। जैसे कि अब आप जितने दिन आप पेन फील किया, आपने दर्द फील किया, उसके बाद भी आपको बहुत कुछ पल ऐसे मिले जिनमें आप बहुत खुश हुए, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ मिली आपको, आपका डीएम का कॉल आया, उनसे मीटिंग हुई, एवरीथिंग जो आपको चंगा करके चली गई, कुछ ऐसी एनर्जी भी मिली है। तो वो आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड था जो आपको मिला। और बुरे कर्मों का, यानी कि आपको नहीं पता आपने क्या किया है, जाने अनजाने में जो भी आपसे गलतियाँ हुई हैं, उनका रिवॉर्ड भी आपको मिला, यानी कि आपने वो पेन फील किया। तो वो ये सारी एनर्जी इसी वजह से चल रही है। और ये एनर्जी अगस्त के मंथ से स्टार्ट हुई है, तो ये रहने ही वाली है। एक तरह से आपको अक्टूबर मंथ तक तो ये रहने ही वाली है हम सभी के साथ, क्योंकि ये हमें एक तरह से जो ये डोर ओपन हुआ है, ये हमें सही रास्ते पर लेके आने वाला डोर ओपन हुआ है, जिसमें हम सही और गलत को परख करने के बाद हम रियलाइज़ कर सकें कि हमारे साथ जो गलत हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें, उन पर अच्छे से वर्क करके आगे बढ़ें, जिसके साथ हम खुद की सेल्फ ग्रोथ करें। साथ में आप स्पिरिचुअल लाइफ में तो आप ग्रोथ करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रही है, आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आपके जो बॉडी लेवल के जो 5 तत्व हैं, जो बॉडी हमारा 5 तत्वों से बना है, उस पर अभी आपका वर्क नहीं हुआ है। ईगो, गुस्सा वगैरह, जेलस, ये जो आपके शैडो सेल्फ हैं, वो इस पर आपने वर्क नहीं किया है। तो फाइनली ये टाइम जो है
ट्विन सोल के लिए अपनी शैडो सेल्फ पर वर्क करने का टाइमिंग रहेगा। आपको अपना गुस्सा, ईगो, जेलस, ये सब होने के जो आपके अंदर ये जो इमोशन हो रहे हैं आप सभी के साथ, उसकी वजह तक जाना होगा, उसकी तह तक पहुंचना होगा कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए, किस कारण से हो रहा है, कहाँ आप अपनी एनर्जी ज़्यादा लगा रहे हैं या फिर कहाँ आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है। तो वो सारी चीज़ें इस टाइम आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगेंगी और सेल्फ रियलाइज़ होने लगेंगी, क्योंकि अभी जो आप जितना दूसरों की बातें सुनकर कोशिश करोगे वो कर नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ दिन करोगे लेकिन फिर वही उसी कंडीशन पर आ जाओगे। लेकिन इस टाइम ये एनर्जी क्या करेगी कि आपके सामने ऐसे ऐसे कंडीशन पैदा करेगी जिससे आपको आत्मग्लानि भी होगी, गिल्ट फील होगा, कुछ ऐसे आपसे जाने अनजाने में किसी का दिल दुख जाएगा, किसी से झगड़ा इस तरह का हो जाएगा कि शायद कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ें आपके सामने होंगी जिससे आपको बहुत बड़ा गिल्ट फील होगा, जिसकी वजह से आप उस गिल्ट में आकर के अपने आप को सुधारने की दिल से कोशिश करोगे, ना कि किसी के कहने से कोशिश करोगे। अभी तक हम सभी बोल रहे थे कि अपनी शैडो सेल्फ पर वर्क करो, सभी बोलते हैं कि हमें अपनी शैडो सेल्फ पर वर्क करनी चाहिए, लेकिन बोलने का फ़ायदा तब तक होता है जब तक हम कोशिश करते हैं किसी चीज़ को करने की। यानी कि हमने सुना और उस कोशिश करने लगे तो 2-3 दिन ही कर पाएंगे, कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जब अचानक से कुछ ऐसा हमारे सामने आएगा गुस्सा वाला या कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगेगी, तो उस टाइम हम ये बात भूल जाते हैं कि हमें अपना शैडो सेल्फ वर्क करना है और हम कोशिश कर रहे थे इसे कंट्रोल करने की, लेकिन फिर हम रिएक्ट करने लग जाते हैं बिकॉज वो हमने कोशिश की थी, यानी कि किसी के कहने पर की थी, वो हम अंदर तक नहीं ले जा पाए उस बात को। लेकिन अब क्या होगा, अब वो फीलिंग आपके अंदर से आएगी, वो गिल्ट आपके अंदर से आएगी, वो एक तरह से घिन वाली एनर्जी आपके अंदर से ही आएगी, ताकि फिर आपको रियलाइज़ हो सके कि तुम कर क्या रही हो, कर क्या रहे हो, ये सब गलत है। जो भी आपके थॉट आपके अंदर से होंगे वो आपके दिल से पैदा होंगे, आपकी सोल से पैदा होंगे, और उस पर फिर तुम्हें कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो तुम खुद अपने आप से समझकर उस चीज़ में एक तरह से उस पर मतलब कि विजय प्राप्त कर लोगे, या फिर उसे फिर आप दोबारा से जीवन में नहीं दोहराओगे। तो ऐसी आपके आने वाले टाइम में कंडीशन होगी। और अगर मैं आपकी प्रेजेंट कंडीशन यानी कि करंट एनर्जी की बात करूं, वो ये ऐसी एनर्जी मिली है मुझे आपकी गाइस, कि आपको इस टाइम बहुत छोटे से छोटे लोग या छोटी से छोटी चीज़ आपको बहुत ट्रिगर करके जा रही है। यानी कि खासकर आपकी फैमिली आपको इतना टॉर्चर कर रही है इस टाइम पर। हो सकता है वो आपको ये बार बार रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रही हो कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखते। बट गाइस, ये एक तरह से छलावा है, इस पर आप फोकस नहीं करें, क्योंकि ये आपके कर्मों का एक तरह से वो कर्मों वाली एनर्जी एक तरह से जनरेट हो रही है, जिसमें आपको हर चीज़ से, हर जगह से आपको थोड़ा सा ट्रिगर मिलेगा, पेन मिलेगा। तो उस पर आपको उलझना नहीं है, उन लोगों में फंसना नहीं है, उन लोगों को जवाब सवाल या उनसे गुस्सा, ईगो, ये सब नहीं करना, बिकॉज़ ये तुम्हारे कर्मों का ही हिसाब है, क्योंकि आपने उनके साथ पास्ट लाइफ में कुछ गलत किया है जो वो आपसे इस टाइम कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसके साथ अगर आप फिर से उनको जवाब दोगे या उन पर गुस्सा करोगे, उनकी वजह से दुखी होगे, तो फिर भी आप उनको एक तरह से अपना कर्मा उनके साथ फिर से बना लोगे, फिर से उनके साथ अपना कर्मा क्रिएट कर लोगे। तो जितना हो सके इस चीज़ पर फोकस रखें कि हमें किसी के साथ कर्मा नहीं बढ़ाना। जो कोई कह रहा है लेट गो करो, बिल्कुल एक तरह से बहरे वाले एनर्जी में आ जाओ, कि एक तरह से बहरे हो जाओ, किसी का नहीं सुनना, कुछ किसी की बातों को मन तक नहीं ले जाना, सिर्फ स्टॉप बाहर तक रहने दो। किसी को इतना हक नहीं दो कि वो एनर्जी आपको अंदर तक आपको मतलब परेशान करके जाए। तो आपको जितना हो सके आपको शैडो सेल्फ पर वर्क करना होगा। और ये जो एनर्जी खुली है, पोर्टल वाली एनर्जी, एक तरह से स्ट्रॉन्ग एनर्जी खुली है, लॉइन एनर्जी बोलते हैं। लॉइन का मतलब होता है निडर, साहस वाली एनर्जी, जिसमें आपको साहस के साथ अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, उन पर वर्क करके आगे इन चीज़ों पर निकलना होगा। यानी कि आगे अपने आप को, अपने इस डर को, अपने जैसे कि हम कभी कभी डर की वजह से झूठ बोलते हैं, तो उस डर, वो एक तरह से डर ऐसा है आपके मन में कि वो ये जो आपके डर हैं छोटे, इन पर ही आप वर्क करोगे। आपको ये एनर्जी रियलाइज़ कराएगी कि डरना नहीं है, डर को पीछे छोड़कर सच के साथ चलना है और अपनी सेल्फ को जानना है, सेल्फ एनर्जी को पहचानना है। आप जो हो एग्जैक्टली में जो आप हो वो आपको रियलाइज़ करना है, वो ये टाइम आपको रियलाइज़ कराने वाला है। तो आपके कर्मों का ही
जो आपको मिलेगा फल वो उसी का मिलेगा। तो उसी की वजह से ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में खुलती रहेंगी, यानी कि आपको पेन भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी। खासकर ये टाइम आपका एक तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ग्रो करने वाला है, और बहुत जो डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन की एनर्जी अवेकनिंग नहीं हुई थी, उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है। इस यानी कि हो चुकी है और नहीं भी हुई है, उनकी वे जिनकी हो चुकी है वो बहुत आगे एक तरह से अप लेवल करेंगे, अपना लेवल बढ़ा पाएंगे और बहुत एक तरह से रियलिटी को समझ पाएंगे। वो भले ही वो मेडिटेशन करें या ना करें, लेकिन उनके अंदर जो वो प्रोसेस चलेगा वो रियलिटी का, वो सच का, वो एक तरह से कर्मा का उन पर, जैसे कि बैड कर्मा, अच्छा कर्मा, जो भी उनको मिलेगा, उन्होंने जो पास्ट लाइफ में किया है वो सब उनको रियलाइज़ होगा। उस पर आकर के वो कहीं ना कहीं अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ेंगे। भले ही वो मेडिटेशन करें या ना करें, लेकिन उनकी जो अवेकनिंग है वो मेंटल एबिलिटी पर, यानी कि लॉजिकल वो समझ पाएंगे कि जो उनके दिमाग में थॉट चलते हैं वो एक उनका छलावा है या एक माइंड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और जो उनकी रियलिटी है वो अलग चीज़ है, जो वो अलग आपसे चाहती है। तो इस चीज़ में वो दोनों, यानी इन दोनों में वो बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरी अपने आप को पूरा एक्सप्लोर करेंगे इस एनर्जी के साथ, यानी कि इस एनर्जी के इतने संपर्क में आएंगे कि फिर बच नहीं पाएंगे अपने आप को उस स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने से, मतलब कि रोक नहीं पाएंगे। दूसरा गाइस, एक बात और कहनी थी मुझे कि जिन लोगों को ड्रीम में बहुत सारे स्नैक दिख रहे हैं और मुझे कमेंट मिले थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसी में मैं आपको जवाब दे दूं। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपका जो बैड कर्मा रहा है वो कंप्लीट हो रहा है। आपने वो कर्मा कंप्लीट किया है, और जो जिन जिनको स्नैक बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो यानी कि या तो उनका न्यू कर्मा स्टार्ट होने वाला है उन लोगों के साथ, या एक तो उनका स्टार्ट होने वाला है अगर वो देखते हैं सपने की वो छोड़कर जा रहे हैं, उन्होंने किसी ने मतलब स्नेक ने उनको क्षति नहीं पहुंचाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब उनको काटा नहीं है या नुकसान नहीं किया या उनका पीछा नहीं किया, तो ये इनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपने अपना एक कर्म कंप्लीट किया है। और अगर किसी ने देखा है कि कोई स्नेक उनके पीछे चल रहा है या उनको काट लिया है, कोई उनका पीछा कर रहा है, तो ये आप तैयार रहें अपने नए कर्मा के लिए, क्योंकि आपका नया कर्मा फिर आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। ठीक है गाइस, और जो भी हो आप अपने मुझे कमेंट में बताइएगा, और इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।